सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम हिंदी के अंतर्गत पाठ 11 लेंगे, जिसका नाम एक यात्रा यह भी, जिसके लेखक का नाम रामदरस मिश्र है। सर्वप्रथम हम लेखक परिचय देख लेते हैं। रामदरस मिश्र का जन्म सन 1924 में हुआ। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं के संग्रह है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते। आपके कहानी संग्रह है खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ। आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इन चारों लाइनों को अंडरलाइन कीजिए। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थापक के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। इसे अंडरलाइन कीजिए। आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक ने क्या कहा है। यह यात्रा भी है। कहानी में रिक्शे वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। आइए अब हम इस पाठ का सार देख लेते हैं। लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर से मिलने आया था। स्टेशन पर उतरते ही कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। आपने भी देखा होगा कि आप भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ट्रेन से या बस से, तो जैसे ही स्टेशन के बाहर जाते हो तो ऑटो वाले के भीड़ देखते हो और वो आपसे बार बार कहते हैं कि आपको हम छोड़ दें। वैसे ही लेखक के साथ भी होता है। उसमें से एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित किया। उसके ऑटो पर बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह ही बदल दी है। उस ऑटो पर सवार होकर लेखक डॉक्टर की नई क्लिनिक पहुंचा। ऑटो वाला बाहर उसका इंतजार कर रहा था। 1 घंटे के बाद लेखक बाहर आया तो अपना इंतजार करते ऑटो वाले को देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वाले से कुछ अलग है। ऑटो वाले ने अपना नाम मोहन बताया। लेखक को अपना फ़ोन नंबर भी दिया। लेखक एक होटल में ठहरा था। दूसरे दिन उसे शहर में घूमना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुलाया। बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है। उसके माँ बाप तो उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे, यानी उसके माँ बाप की मृत्यु तब हो गई थी जब वह छोटा था। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की। वह बीए पास है, यानी कॉलेज किया हुआ है। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था। मोहन ने बताया कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटकता रहा था। तभी एक घटना घटी। एक परिचित लड़की ने उसे आवाज़ दी और अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। लड़की के पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रहे थे। लड़की को उससे शादी करने की अपेक्षा कुएं में गिरकर मर जाना पसंद था, यानी कि जो उसके पिताजी उसकी शादी करवा रहे थे वो उसकी खुशी नहीं थी। वो उसकी शादी किसी बूढ़े व्यक्ति से करा रहे थे। इससे अच्छा तो उसने सोचा वह कुएं में गिर जाए। मोहन लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया और थानेदार को सारी बात बताई। उसने मोहन से कहा, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़की मोहन से शादी करने को तैयार थी। मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से कराना चाहती थी। भाई का भी नाराज होने का डर था उस मोहन को। लड़की के माँ बाप भी उस पर अपनी लड़की भगा ले जाने का केस कर सकते थे। थानेदार ने लड़की को कुछ दिन तक नारी निकेतन में रखवा दिया और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवाकर रख ली। 15 दिन बाद उसने लड़की से मोहन की शादी करवा दी।
मोहन ने लेखक को बताया कि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब आगरा में उनका रहना मुश्किल था, इसलिए वह पत्नी के साथ ग्वालियर आ गया। यहाँ कोई नौकरी न मिलने पर उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेखक ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ लिया। वापसी में मोहन लेखक दंपति को स्टेशन पहुंचाने आया। लेखक ने उसे 500 रुपये का नोट देना चाहा। उसने कहा, आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला। यह सुख मेरे लिए पैसों से बढ़कर है। मोहन ने लेखक से प्रार्थना की कि जब कभी वे ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुलाए। इस पर लेखक ने कहा कि यदि वह 500 रुपये लेना स्वीकार करे तो वह उसका आग्रह मानेंगे। अंत में मोहन ने 500 रुपये ले लिए। उसके पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। विदा होते समय लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन देखा। इस पाठ का सार यहीं खत्म होता है। आप सभी विद्यार्थीगण इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा इस पाठ को वर्कबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।